इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री। वो ओके, तो केमिस्ट्री में हम लोग आज अंकी करेंगे। नहीं, अपोलोजाइज फॉर दैट। क्या स्टार्टिंग है, टेंशन खींच ली। ओके, ये रिजर्वायर डॉग्स से ज़्यादा बेटर स्टार्टिंग है। आई लाइक रिजर्वायर डॉग्स। लोग कहते हैं पल्प फिक्शन से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही थी, मुझे अच्छी लगी। आओ पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं वो चीज़ें हटा रहा हूँ जो रेड फ्लैग वाले क्वेश्चन हैं, वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं फॉर सम रीज़न। टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 BBr टू बिहेव एज लुइस एसिड डिक्रीज इन ये कर सकते हैं। लुइस एसिड होने का क्या मतलब है? लुइस एसिड होने का मतलब क्या? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। लुइस एसिड का होने का मतलब होता है कि आप लोन पेयर शेयर कर सको। आई गेस इलेक्ट्रॉन शेयर कर सको। इलेक्ट्रॉन शेयर कौन नहीं करेगा? जो इलेक्ट्रॉन खींच कर रखेगा। BF3 ज़्यादा खींच कर रखेगा, BCl3 डिक्रीज इन द सीक्वेंस ऑफ, हाँ, ज़्यादा खींच के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन, आई गेस ए होना चाहिए आंसर। सी है। अच्छा हाँ, ये रेड फ्लैग क्वेश्चन है, ये मुझे एक्चुअली पीपा मुझे कभी समझ में नहीं आया। अच्छा रुक जाओ, अभी मैं ना इस क्वेश्चन को यूजुअली हटा देता, मतलब अगले दिन के लिए छोड़ देता, लेकिन क्योंकि लुइस एसिड का कार्ड होना चाहिए अभी। लुइस एसिड का एक्चुअली हम लोग फंस रहे हैं, हम लोगों को लुइस एसिड की, मतलब मुझे लुइस एसिड का फार्मूला ही नहीं पता, तो इसलिए फंस रहे हैं। तो इसे 15 मिनट बात करेंगे, चिंता मत करो। इसे स्किप कर रहा हूँ मैं, ये स्किप कर रहा हूँ मैं। चलो, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज, मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है नाइट्रोजन, फिर ये जो भी कहते हैं इसको, फिर ये, रुक जाओ, हेक्सागन बनाने दो मुझे पहले। हेक्सागन बन गया, पेंटागन बन गया, 1 2 3 4 5, ये तो पेंटागन बन गो। अरे हेक्सागन कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते हेक्सागन बन गया जी। एक बार ऐसे ही मैं पेपर में भूल गया था हेक्सागन कैसे बनाता है। एक तो होता है ना, पेपर में बहुत जल्दी आदमी उम्मीद छोड़ देता है कि ठीक है हटाओ, मैं तो छोड़ देता। NB, फिर डबल बॉन्ड, अब फिर इन लोगों की वैलेंसी भर देना जैसे जैसे तुम्हें भरनी है। शायद सब पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो 3 N3 मतलब 3 नाइट्रोजन हो गए, 3 ये बोरॉन हो गए, और शायद 3 हाइड्रोजन लगने वाले हैं हर जगह नहीं तो नाइट्रोजन पे तो लगेंगे 1 2 3 4 मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से HB3 होना चाहिए, HB3 होना चाहिए। तो ये कहीं नहीं है इनफैक्ट, या तो A होगा या तो C होगा। C है, चलो C है, ठीक है। हाइड्रोजन सब हर जगह लग रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। बोरॉन नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है इसे। ये रीड ओनली कार्ड है, इसे पढ़ के आगे निकलो। सब्सिडरी आइटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपका डायपोल मूवमेंट कम हो जाएगा। अच्छा जी, होगा ऐसा कुछ? नहीं, एक सेकंड। अच्छा, सब्सिडरी इलेक्ट्रॉन, अगर आप सब्सिडरी इलेक्ट्रॉन नहीं, सब्सिडरी आइटम आपके पास पड़ा है, कोई कंपाउंड है उसमें सब्सिडरी आइटम है, डायपोल रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें सब्सिडरी आइटम है। जितने ज़्यादा सब्सिडरी आइटम बढ़ने वाले हैं उतना ज़्यादा आपका डायपोल कम हो जाएगा। हाँ ठीक है, मेक सेंस, इंटुइटिवली मेक सेंस। ये रीड ओनली कार्ड मुझे अच्छे नहीं लगता, सही बताऊँ तो मज़ा ही नहीं आता उनमें, दिमाग ही नहीं लगता। टोटल एनर्जी बताओ आप इलेक्ट्रॉन का, फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। मैं ये बता सकता हूँ आपको, काइनेटिक एनर्जी जो भी हो गई, ठीक है, एक्स ले लो उसको, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है उसका, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है -2x, ठीक है, और टोटल एनर्जी हो जाती है उनकी, दोनों को प्लस कर दो, टोटल एनर्जी हो गई -x। ये रिलेशन होता है जहाँ तक मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझसे भी गलत हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया जी? ½ मत लगाना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी बात कर रहे हो, तो आपको पता है वहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स यानी कि ½ वाला फॉर्मूला हो गया ख़त्म, नहीं यूज़ कर सकते, बेकार। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ फार्मूला होता है, -k, अच्छा नहीं, k Q1 Q2 अपॉन R² × 2, और ये होता है -k Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये वाला खुद निकाल ही सकते हो, इनफैक्ट निकालो बैठ के, पॉज करो, चलो देखें। पोटेंशियल एनर्जी -k Z E² R, ये मुझे Z क्या होता है
नहीं समझ में आया, सही बताऊँ तो मैं नहीं समझ पाया हूँ कि भाई Z क्या होता है, बट ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पोटेंशियल एनर्जी बता दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी आपको बता दिया मैंने, टोटल एनर्जी निकाल ही लोगे आप, इंटेलिजेंट हो इतना। आगे बढ़ें क्या? बढ़ते हैं, आसान हो गया। रुको एक सेकेंड। ओके, लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज़ द परसेंटेज कैरेक्टर इन ऑल ऑफ दीज बॉयज़? ठीक है, ये नया क्वेश्चन है। ये कैसे पता नया क्वेश्चन है भाई? मुझे नहीं पता होगा, मैं देख के बता रहा हूँ। यहाँ पे एस कैरेक्टर बताओ कितना होगा। पहले तो एस कैरेक्टर क्या होता है ये जान लो, मतलब देखना पड़ेगा, खुद भी मुझे आता नहीं है एस कैरेक्टर होता क्या है। आई गेस उसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लो पहले, उसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लो। अच्छा, एक रूल भी होता है, पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन देख लो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम? 3 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर लो प्लस 1 लोन पेयर लो, ये हो गया 4। और ये 4 जो नंबर आता है, 4 नंबर का है आपका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अगर आपका ये एक्चुअली हम लोग स्टेरिक नंबर निकाला, हम लोगों ने स्टेरिक नंबर निकालते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। बताओ, मैंने मुझे स्टार्टिंग से ही बता देना चाहिए था। आपको हाइब्रिडाइजेशन जब निकालनी होती है ना, पहले तो आपको एक हाइब्रिडाइजेशन का कोर मतलब सन में आना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है एक्चुअली में। गो वॉच अ 5 मिनट वीडियो, ज़्यादा नहीं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। आई वोंट से कि अलग सर की वीडियो देखो या कुछ भी करो, देखना तो देख लो। आई डोंट कंडोन इट, देखना देख लो। यहाँ आओ हाइब्रिडाइजेशन समझ के। वैसे मैं फिर भी बता देता हूँ, अगर थोड़ा बहुत आपको भूल रहे हो तो। हाइब्रिडाइजेशन होता है जब बहुत सारे ऑर्बिटल, नए नए ऑर्बिटल या अलग अलग ऑर्बिटल एक साथ मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। नया ऑर्बिटल बन गया, अब क्यों? स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्बिटल बन गया आपका। ऑर्बिटल निकालने के लिए आप ऑर्बिटल आपको जानना है तो आप सिग्मा यूज़ करो, सॉरी स्टेरिक नंबर यूज़ करो। स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर होता है लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, 4। जब 4 आपका स्टेरिक नंबर आता है तो आपका मतलब हो गया sp3। 2 आया होता तो, 3 आया होता तो sp2 हो जाता, 2 आया होता तो sp हो जाता, 5 आया तो sp3d हो जाता। ये पैटर्न है, ये आपको याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। जो वो मतलब इतना तो मुझे भी नहीं पता मुझे नहीं पता एस कैरेक्टर कितना है। वैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रही है, और इसमें एक्चुअली मतलब एक एस है और 3 पी है ना, देखो। तो एस कैरेक्टर कितना हो गया? एक एस का ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल, एस कैरेक्टर हो गया आपका 25%, 1/4, 1/4 इंटू 100। देखते हैं हम लोग सही है कि नहीं। अच्छा, ईच ऑफ दीज मतलब एक एक में बताना था। अच्छा सॉरी। अब एक और चीज़ आ जाओ, मतलब 25% एस कैरेक्टर था, और एस कैरेक्टर 25% सब में 25% ही होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। देखो sp3 यहाँ पर भी है, sp3 मेरे हिसाब से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मेरे को भी एकदम एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं पता है अभी, टू बी ऑनेस्ट। क्यों नहीं पता है? मैंने इसके लेक्चर नहीं देखे ना, मैंने सीधा क्वेश्चंस लगाए थे। नहीं, केमिकल बॉन्डिंग के तो लेक्चर्स देखे थे, केमिकल बॉन्डिंग नहीं तो था हाइब्रिडाइजेशन, मैं भूल गया हूँ, छोड़ो। sp3 जहाँ तक मुझे याद है 4 एक sp3 इधर, एक sp3 इधर, एक sp3 इधर, एक sp3 इधर, ऑर्बिटल, नया ऑर्बिटल है ये। तो यहाँ पे एक्चुअली एक रूल होता है कि जहाँ पे लोन पेयर पे आपका एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, यानी कि 25% ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 25% ज़्यादा है, यहाँ पर भी 25% से ज़्यादा है। अब हर जगह 25% से ज़्यादा है, तो 25% से ज़्यादा होने का क्या मतलब है? 30% हो सकता है, 30% हो तो 30 90% हो गया ये। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब 90, अगर यहाँ 90% है तो यानी कि फ्लोरीन में, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, हो सकता है, मैं हाइपोथेसिस करूँगा कि एक ऐसा रूल आएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी आपके सब्सिडरी एटम की, उतना ही आपका कम एस कैरेक्टर होगा। देख लेना, ऐसा कोई हाइपोथेसिस ज़रूर होगा, देख लेना। 30 तो 90% हो गया टोटल एस कैरेक्टर। 100% करना होता है, टोटल से मेरा मतलब 1 2 3 इन लोगों का, ये मान के चला, ऐसा इमेजिनरी नंबर है। तो इसका मतलब फ्लोरीन का होना चाहिए फिर 10%, जो कि 25% से काफ़ी कम है। काफ़ी कम तो नहीं कहूँगा मैं, बट कहाँ कम है समझ रहे हो ना। अगर आप लोग नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, अभी हमने ये पढ़ लिया, नीचे वाले क्वेश्चन आएंगे अभी थोड़ी देर में वापस करने के लिए, डोंट वरी गाइस। अगर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो बताओ आपका वो कैसे बनेगा?
शेप कैसे बनेगी आपकी? चलो 4 बॉन्ड पेयर है मेरे पास, ठीक है। शेप कैसे बनाऊंगा मैंने ये ले लिया मेन आइटम अपना, 4 दो बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो उसको यहाँ रख लेता हूँ, एक यहाँ रख लेता हूँ, एक यहाँ रख लेता हूँ, बाकी 4 को एक इधर एक इसके पीछे, एक इधर, एक इसके पीछे, एक यहाँ रख लेता हूँ, एक इसके आगे, ठीक है। तो 4 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। बॉन्ड पेयर क्या होता है ये तो पता होगा, नहीं पता क्या? बॉन्ड पेयर हो गए ये सब्सिडरी आइटम, यानी कि बगल वाले आइटम के साथ जो बॉन्ड बना रहा है उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर। यह ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है सिंगल बॉन्ड हो, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है। इसका शेप क्या होगी? इसकी शेप हो जाएगी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कहूँगा मैं इसे, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। पहला हो गया हम लोगों का। अब दूसरा चेक करते हैं उसके नीचे वाला। 7 बॉन्ड पेयर मतलब समझ रहे हो? 7 बॉन्ड पेयर तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो एक बॉन्ड पेयर इधर एक बॉन्ड पेयर इधर और 5 इधर एडजस्ट करने पड़ेंगे। हाँ यार, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 5 इधर एडजस्ट करोगे तो ये हो गया आई गेस पेंटागनल बाय पिरामिडल, पेंटागनल, क्योंकि 5 है। और बाय पिरामिडल मतलब क्या हो गया? अरे खुद देखो, अगर ये 5 ऐसे हो गए, ठीक है, रुक जाओ एक पेंटागन बना दो मुझे। ये इसके आसपास वाले हैं, ठीक है। अगर उनको मैं एक दूसरे से जोड़ दूं, वैसे नहीं जोड़े हुए हैं बट अगर जोड़ दूं तो ऐसा शेप बनेगा। एक पेंसिल ली और मैंने इनके सब्सिडरी आइटम्स को जोड़ दिया। बीच वाला भी मैं नहीं लिख रहा हूँ फॉर सम रीज़न, रुक जाओ, ठीक है। अब साइड व्यू देखो, मतलब चलो अभी ऐसे ही व्यू देख लो। इसके ऊपर एक है, इसके नीचे एक है तो ये पिरामिड जैसा नहीं लगेगा? देखो साइड से तो ऐसा ही दिखेगा यार, क्योंकि फ्लैट है यार। साइड से चाहे हेक्सागन हो, स्क्वायर हो, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये आपका एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा। पर क्या पेंटागनल पिरामिड बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता यार, पिरामिड कैसे बन सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। गीज़ा वाला पिरामिड कौन सा, याद करो। गीज़ा वाला पिरामिड एक्चुअली में शायद स्क्वायर बाय पिरामिड वाला, ये शायद ये वाला स्ट्रक्चर है, मुझे खुद याद नहीं है। 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, बताओ कैसे बनाओगे? 1 लोन पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर है। ये तो मेरी भी समझ से बाहर हो गया भाई। ऐसा कर सकते हो कि जो कर रहे थे वही करो, बस मतलब ये वाला स्ट्रक्चर बना दो। और यहाँ, क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर था, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। मैं एक बार फिर बता दूँ, अगर इसके ऊपर नीचे कुछ बना रहे हो, मतलब आप खड़े हो जाओ, जेन्युइनली खड़े हो जाओ। आई होप आपने ईयरफोन्स लगा रखे हो ब्लूटूथ वाले, या फिर हटा दो उन्हें, खड़े हो जाओ, पीछे आओ, खड़े हो जाओ, ठीक है। अब आपने हाथ ऊपर किया और हाथ नीचे किया, लाइक लिटरली हैंड्स अप किया, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। हाथ ऊपर और फिर हाथ नीचे, लाइक हाई ग्रे वाला हाथ नीचे, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन। वो एक ऊपर वाली पोजीशन थी, एक नीचे। अब आप अपने हैंड टी पोजिंग करो। टी पोजिंग क्या होती है? अपने हाथ ऐसे खोल लो, टी बन जाओ, ठीक है। टी पोजिंग करो, डोमिनेंस एस्टैब्लिश करो। अब ये जो आपका, और गोल घूम जाओ, ठीक है। गोल घूम गए और गोल, लिटरली गोल घूम जाओ। जब गोल घूम जाओगे तो एक ऐसा शेप बना दिया अपने हाथ से। अब अगर मैं इसे फिल कर दूं तो एक ये सर्कल बन रहा है। ये पूरा का पूरा प्लेन है, इसे प्लेन कहते हैं इसे, ठीक है, इसे प्लेन कहते हैं। ये पूरा का पूरा एक प्लेन है। ये जो प्लेन होता है ये एक्सियल प्लेन होता है, ये आपके एक्सिस में है। और ये जो ऊपर नीचे वाले प्लेन होते हैं ये इक्वेटोरियल प्लेन होता है। होप यू अंडरस्टूड दिस। आ जाओ वापस। तो मुझे 2 आते हैं, नीचे वाला नहीं आता। अच्छा, लिखा भी नहीं है इसमें क्या शेप है, इसलिए नहीं आता मेरे को। तो ये सही था, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा हाँ, स्क्वायर प्लेनर होगा। क्यों प्लेनर? बाय पिरामिडल क्यों नहीं हुआ? ये तो ये और ये मैच कर रहे हैं यार। ऐसे तो नहीं, लोन पेयर को गिनते नहीं है ना, वहाँ पे बॉन्ड पेयर नहीं है। जब तक बॉन्ड पेयर नहीं आता है ना, तब तक आप उसे स्ट्रक्चर में नहीं गिनोगे, शेप में नहीं गिनोगे आप। चलो कोई बात नहीं यार, क्योंकि वो कोई ऐसे फिजिकल चीज़ थोड़ी है। बॉन्ड पेयर तो है भाई, फिजिकल चीज़ है। देखो आप इसे खींच के दिखा रहे हो, ये तो लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन है, पड़े हुए हैं, क्या काम है इनका? कुछ नहीं। विच बॉन्ड एंगल इज़ मोर देन θ1 और θ2? विच इज़ मोर θ1 और θ2? अच्छा ठीक है, कौन सा बॉन्ड एंगल ज़्यादा है? देखो भाई मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, देखना पड़ेगा मेरे को। द मोर देन 25% थिंग दैट यू रिमेंबर इज एप्लीकल व्हेन वन ऑफ द पार्टीज। ये कुछ और है, ये छोड़ दो, आओ देखते हैं। दोनों बराबर हैं, बॉन्ड एंगल सेम है। क्यों भाई, क्यों? आंसर नहीं दे रखा।
आओ देखते हैं। द एनायन ऑफ एसाइटिल एसेटोन फॉर्म कोबाल्ट एसेटिल एसेटोन का होल थ्राइस, मतलब इसे जो भी प्रोनाउंस करते होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, शिलेट विद कोबाल्ट 3+ आयन। द रिंग ऑफ द शिलेट इज, शिलेटिंग या चिलेट जो भी बोलते हैं इसको, इसकी रिंग कितने की बनेगी? मेरे हिसाब से इसकी 6 मेंबर की रिंग बनती है। अब याद था यार मेरे को, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे तब पूछना यार, मेरे से अभी रहने दो, मत करो मुझे परेशान। N2O3 and N2O4 have NN नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ ऑफ A and B, देन करेक्ट ऑप्शन इज, यार एस कैरेक्टर से रिलेटेड मैं सब भूल गया। और एस देखो मैं बताता हूँ दिक्कत क्या आ रही है। मैं नए कार्ड ऐड करता हूँ ना, कार्ड तो ये पता ही है इसे कार्ड कहता है, नए कार्ड ऐड किए मैंने, फिर मैं पढ़ने जाता हूँ तो जो कार्ड होता है वो ऐसा नहीं होता कि अच्छा पहले जो कार्ड ऐड किया था वो पहले आएगा, वो रैंडमली आ जाता है। ऐसा होता है ना, क्योंकि ये बेस है, ये मैंने बेस बनाया, फिर क्वेश्चंस आए, फिर थोड़ा और टफ क्वेश्चन आए, ये हायरार्की जाती है ऐसे। तो ये कहीं से भी आ जाता है, हो सकता है सीधा बहुत टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही आ जाए, तो बहुत टफ तो लगेगा ही जब बेस नहीं बना तो, और हो सकता है बेस वाला लास्ट में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो शायद वही हुआ है, रैंडम कार्ड्स आ जाते हैं और वही हुआ है। यहाँ क्वेश्चन आ गए हैं पहले, ये टफ़ वाले तो ईजी क्वेश्चन हैं लेकिन आ गए हैं। चलो कुछ नहीं कर सकते अब यहाँ पे, तो इसलिए आंसर भी नहीं देखूंगा मैं, ठीक है यार। आंसर दे रखा है यार गाइस, आंसर दे रखा है। चलो फिर पढ़ ही लेते हैं, स्ट्रक्चर बना ही सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं हम लोग, हाँ इतना कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं फिर, N2O3 बनाते हैं। मुझे कैसे पता N2N जोड़ दिया, लिखा है भाई क्वेश्चन में कि NN बॉन्ड है तो होगा, जाहिर सी बात है। O3 मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हो सकता है इस पे हो, क्या पता। स्टेबिलिटी फिल करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 होनी चाहिए थे, 5 बॉन्ड पेयर होने चाहिए थे, 5 नहीं है तो एक लोन पेयर दे दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, मे भी ऐसा हो, मैं श्योर नहीं हूँ। और N2O4 हो जाएगा, इसमें तो ज्योमेट्रिकल बना दो, 2 ऑक्सीजन यहाँ पकड़ा दो, 2 ऑक्सीजन यहाँ पकड़ा दो यार। लेकिन इसकी तो रुको यार, 1 सेकंड रुको, ऐसा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को ऑप्शन। ऑब्वियसली इसकी शेप ऐसी बिल्कुल नहीं होने वाली है, ये तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है, मेरे को तो लग रहा है स्ट्रक्चर भी गलती है। पहला स्ट्रक्चर, ओहो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने थे, जो मैंने पहले बनाया था वो सही था ना, लग रहा था मेरे को, ठीक है। N नाइट्रोजन, पहले स्ट्रक्चर बनाओ अच्छे से। क्या भाई तू स्ट्रक्चर बनाना भी आता क्या ब्रो? नहीं आता ब्रो, नहीं आता मैंने, याद करने वाली चीज़ है क्या स्ट्रक्चर? ये कभी कभी तो याद करना ही पड़ जाता है यार स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये हो गया। आओ इसके नीचे वाला देखते हैं। एक्चुअली मैं कुछ और सोच रहा हूँ, वैसे मैं ऐसे बनाना नहीं चाहता था, इतने चीटिंग करके नहीं मैं, वरना स्ट्रक्चर देखता और खुद सोचता। मैं बिल्कुल ही कहीं और ख्यालों में खो गया मैं। रिवेंज डाउनफॉल कब स्टार्ट होगा मुकेश गहलोत का? क्या भाई फालतू रैंडम चीज़ें मत किया करो भाई। अब जाओ, अब आओ पहले चीज़ें पढ़ते हैं। इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल है, लग तो नहीं कहीं से भी। इफ सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि अगर सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मेरे हिसाब से। तो मोर एस कैरेक्टर, मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जितने ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा यहाँ पे, एस कैरेक्टर देखो यहाँ क्या होता है यार, 1 सेकंड, दिस डजंट ऐड अप। sp3 ज्योमेट्री होनी चाहिए ना। अरे क्या है यार ये, पहले ज्योमेट्री इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी बॉय? इसकी हाइब्रिडाइजेशन मेरे हिसाब से होनी चाहिए थी, देखो 2 बॉन्ड पेयर है प्लस 1 लोन पेयर है, 3, तो यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। तो इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए थी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इसके साथ भी एक sp2 ऑर्बिटल
दोनों यहाँ पे sp2 ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, 3 sp2 ऑर्बिटल होते हैं, 3। ठीक है जी। तो यहाँ वाला जो ऑर्बिटल है, सॉरी यहाँ वाला जो आपको पता है लोन पेयर होता है तो एस कैरेक्टर बढ़ जाता है। नहीं भाई, क्या लॉजिक हुआ इसका, मुझे पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता, बस अभी रुक जाओ, कहीं ना कहीं पता चल जाएगा आगे चल के। SP यानी कि SP कैरेक्टर जितना होना चाहिए था, अब होना कितना चाहिए था, 25%। नोप, SP 25% कब था, जब आपके पास एक S था और 3 P थे। यहाँ पे एक S और 2 P है, तो यहाँ 33% होना चाहिए था, और 33% से ज़्यादा होगा, 33% से ज़्यादा होगा। आओ देखते हैं। पहला रूल था सेंट्रल एटम अगर ज़्यादा नेगेटिव है तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना बॉन्ड पर रिपल्शन। नहीं है उतना ज़्यादा एस कैरेक्टर, यहाँ पे सेंट्रल एटम बगल वाले एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है मेरे हिसाब से। तो मोर बॉन्ड एंगल, मोर बॉन्ड एनर्जी, लेसर बॉन्ड लेंथ। हाँ, बॉन्ड लेंथ चाहिए थी हमें, बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ पता नहीं चला, चलो छोड़ाओ। सेंट्रल एटम टोटल परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इन ऑल पेयर इज़ 100%। ठीक है, सही बात है। एस कैरेक्टर टोटल तो 100% होता है ना, क्या मतलब 100% होता है, रुको। इफ इन ऑल 4 बेस पेयर ऑफ कार्बन इन CH4 हैव टोटल, देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे लोग, ठीक है। ये मैं बताता हूँ, अच्छा मुझे समझ में आया, ये तो इसका आंसर है, और ये अलग सोर्स है, ये अलग सोर्स है, ये टॉपिक डिस्कस हो रहा था। अब ये नया चीज़ है ना, तो बहुत टाइम लगने वाला है, चिंता मत करो। एक काम करो, अभी के लिए ये 3 टॉपिक याद, अभी के लिए ये बस 3, इनफैक्ट ये आंसर छोड़ दो अभी, आंसर अगर ये मुझे खुद समझ में नहीं आया। हमें बस ये ध्यान देना है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, जो कि यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये हमारे काम का भी नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। सेंट्रल एटम अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो आपके पास ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, अच्छा, यानी कि ज़्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी। अभी के लिए इनफैक्ट सब छोड़ो, एक पॉइंट याद कर लो बस, ठीक है। एक पॉइंट तो याद हो ही गया होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, चिंता मत करो बॉयस। ये भी हमें थोड़ी देर में करना है, ये भी हमें थोड़ी देर में करना है। H2S टॉक्सिक गैस है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ करते हैं हम लोग। अगर H2S की सॉलिबिलिटी दे रखी है आपकी 0.195 m, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ KH? आई डोंट इवन रिमेंबर। I don't remember, if I'm being completely honest with you lot. I'm gonna have to take a break. अब यार एक्चुअली ब्रेक लेने का इसलिए मन कर रहा है मेरा, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन आ नहीं रहे ऐसे ऐसे जो मुझे आते हों, तो थोड़ा सा मतलब व्हील चक्का भी तो तभी चलेगा ना जब तुम आगे कैरेट लटकाओगे। तो अगर आगे लटका ही दोगे टर्निप, वाई वुड आई टर्न इट? ओके, फालतू पन मारना बंद कर भाई, पढ़ ले, ठीक है। सॉलिबिलिटी दे रखी है H2S वाटर के अंदर। पहले तो मुझे इसमें 2 ही इन्फॉर्मेशन पता चल रही है मेरे को, नहीं मुझे नहीं लगता ये चीज़ कहीं ना कहीं कभी भी काम आने वाली है कि वो टॉक्सिक गैस है। सॉलिबिलिटी पता है, ठीक है, सॉलिबिलिटी पता है इसका, तो बस ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं। तो वो है 0.195 m, स्मॉल m। क्या मतलब हुआ सॉलिबिलिटी, मतलब होता क्या है? आई गेस सॉलिबिलिटी होता है ग्राम्स। m का क्या मतलब हुआ, स्मॉल m का क्या मतलब हुआ? आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ KH? KH क्या होता है? KH शायद राउल्ट, यहाँ शायद बात हो रही है राउल्ट लॉ की। अच्छा, STP भी एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है भैया मैं, STP यानी कि 1 बार या 1 ATM। I don't know boys, I don't think I can do it. Let me take a sip of water. मुझे ऑनेस्टली सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला नहीं पता है। यहाँ मैं अगर मुझे तुक्का मारना हो तो तुक्का होगा कि भैया ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम्स डिज़ोल्व इन 1 लीटर या 100 ml। मेरे हिसाब से 100 ml होता है शायद, 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आंसर ही देख लेते हैं। मैं पूरा आंसर नहीं देखूंगा, मैं चाहता हूँ। 1.59 m मतलब हो गया 1.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1.5 स्मॉल m। यार
यदि मोलैरिटी है यार, कैपिटल एम होना चाहिए था यहाँ पे। छोड़ो यार, हटाओ। नहीं, हम ये मोलैलिटी है, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मोलैलिटी है यहाँ, तो सही है, तब तो सही है। स्मॉल एम मोलैलिटी है। मैं सोच रहा था ये मोलैरिटी हो, मैं अपना नैरेटिव बेंड कर रहा था। छोड़ो खैर। या इसका मतलब है कि सॉलिबिलिटी है 1.95 मोल्स होंगे H2S के इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर 1 किलो, वैसे तो बात एक ही है, बट फ़र्क पड़ जाता है, फार्मूला में फ़र्क पड़ जाता है। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 1 kg ऑफ H2O। ठीक है, अब क्या मोल फ्रैक्शन फिर निकाला इन्होंने, ठीक है। मोल फ्रैक्शन निकाल के करोगे क्या? प्रेशर का होता है, प्रेशर डायरेक्टली, अच्छा हाँ याद आ गया, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मोल फ्रैक्शन के, और फिर उसमें अगर आप एक कांस्टेंट डाल दो। प्रेशर किस चीज़ में? प्रेशर इन अ लिक्विड, आई वुड से लिक्विड। वेपर प्रेशर है क्या ये? हो सकता है, वेपर प्रेशर तो नहीं है, गैस होगा फिर। हाँ ये हो सकता है। आई डोंट नो ये पी एग्जैक्टली क्या है, बट ये बता सकता हूँ कि हाँ कांस्टेंट है, और ये मोल फ्रैक्शन है, जो चीज़ हमने मिलाई है उस चीज़ का। ठीक है, अब और कुछ यहाँ पे और कुछ नहीं करना। हाँ, प्रेशर बराबर है 1 मोल, सॉरी, हाँ प्रेशर बराबर है 1 बार, या हाँ 1 बार है। 1 बार लाइक वो वाला बार नहीं, 1 बार दिला दो वो वाला बार नहीं। हे गॉड, 1 बार दिला दो। KH इंटू 0.195 अपॉन 55 मोल्स। 55 मोल कहाँ से आ गया यार? 1 किलो पानी था यार, लेकिन यहाँ मोल मतलब मोल फ्रैक्शन में टोटल्स मोल लिखते हैं ना, तो 55 प्लस 0.195 भी तो होना चाहिए ना बॉइस। जी नहीं, मतलब होना तो वही चाहिए, जी हाँ सही कह रहे हैं आप, बट मैंने इसे 0.195 को इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो 55 के सामने क्या है? क्या है गॉथ चिक मॉमी के सामने क्या है? एक बताओ, ये बताओ। एक गॉथ मॉमी हो तो भाई क्या ही बात है। चलो फालतू बकवास छोड़ के मैं इसे अगेन पर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये गलत किया मैंने, आंसर गलत किया मैंने, तो ऐसे पाप नहीं कर दिया। टेट्रागोनल ज्योमेट्री, हाँ अब 3 पॉइंट याद किए थे, देखो अब यहाँ काम आ रहे हैं वो। हाँ, यहाँ पे टेट्रागोनल है क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि टेट्रागोनल ज्योमेट्री। खैर ज़रूरी नहीं है, बट छोड़ हटाओ। क्या है यहाँ पे टेट्रागोनल ज्योमेट्री है। और क्या था कि अगर बगल वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि इस केस में नहीं है, नहीं एक सेकेंड, हाँ ये था कि अगर सेंट्रल एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जितना ज़्यादा करेक्टर होगा उतना बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। जितना ज़्यादा क्या होगा मैं भूल गया, मैंने खुद बोला था अभी, जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ तो हर जगह 25% ही है। क्यों? देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है यहाँ पे एक sp3 नाम का एक ऑर्बिटल बनेगा, 4 ऑर्बिटल बनेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे एस करेक्टर होगा थोड़ा सा, यहाँ पे एस करेक्टर होगा, यहाँ पे एस करेक्टर, यहाँ पे एस करेक्टर। एस करेक्टर टोटल तो 100% है इन चारों का मिला के, ठीक है। इन चारों का हर जगह से एस करेक्टर लोगे ना, sp3 यानी कि इन चारों से मिला के तो 100% है। यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पे अब क्योंकि हर जगह एस करेक्टर बराबर है, तो हर जगह 25% होगा। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं बॉन्ड एंगल सेम है। अच्छा हाँ देखो, यहाँ भी 25% होगा। क्यों यार? वहाँ तो S% कम था, फ्लोरीन के साथ तो कम था यार, कार्बन और फ्लोरीन था थोड़ी देर पहले। वो कब था? वो ये था कि H था वहाँ पे उस एलिमेंट में, मतलब उस जो हम कंपाउंड ले रहे थे उसमें 3 H थे और 1 F था। हाँ, तो उससे क्या फ़र्क है? तो अपेरेंटली एस कैरेक्टर का प्रेफरेंस H की साइड टिल्ट हो जाएगा। यहाँ क्यों नहीं होगा? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या एस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास नहीं जाना चाह रही? हो सकता है भाई, नहीं जाना चाह रही होगी, हो सकता है। ये मैं हो सकता है हो नहीं भी हो सकता वाली कैटेगरी में डाल रहा हूँ, अभी इस बात को विश्वास में मत रखना। बट ये तो ठीक है कि यहाँ पे इसलिए 25 से ज़्यादा % जा रही थी एस कैरेक्टर की हाइड्रोजन के पास। क्यों नहीं पता हमें, रूल होगा ऐसा कुछ। यहाँ पर इसके पास नहीं जाना चाह रही, इसके पास नहीं जाना चाह रही, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, जाना किसी के पास नहीं चाह रहा है एस कैरेक्टर। बट अब क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हर जगह यहाँ पे एस कैरेक्टर होने वाला है बरोबर, ठीक है। ओके, लेट्स स्किप इट।
आगे बढ़ते हैं, इजी करते हैं इसे, इजी कर देते हैं एक साथ, कल को बहुत जब आ जाएगा। बताओ जी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, यहाँ एस कैरेक्टर, बस अभी एस कैरेक्टर ही बताओ, एंगल छोड़ो। अच्छा यहाँ पे बताओ ज़रा, हाँ पहले ये बता देता है, लोन पेयर पे एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है क्यों, लेकिन क्या सेंस बनता है इसका, आई हैव गॉट नो क्लू, मे बी इफ समवन इन आवर कम्युनिटी नोज द आंसर देन आंसर इट, गो हेड, ट्राई इट, आंसर इट। ओके यहाँ, हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, फ्लोरीन, अब यहाँ हर जगह ज़्यादा हो गया तो फ्लोरीन में कम ही होगा, वैसे भी फ्लोरीन में कम होना ही था। यहाँ पे एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, यहाँ पे एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों में बढ़ जाएगा एस कैरेक्टर। अब आओ रूल्स देखते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। ये चीज़ हो गई जी, पहले बता दी मैंने। ये चीज़ मैंने अभी भी बताई कि एस कैरेक्टर 25 से कम होगा, यहाँ पर भी 25 से कम होगा, और यहाँ दोनों जगह ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ कि भैया θ1 θ2 से कैसे बड़ा हो गया, बताइए ज़रा। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट, बट पहले रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। इस सेंट्रल आइटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि किसी भी केस में नहीं है, ना पहले केस में है ना ही कि दूसरे केस में है, मतलब पहले केस में हाइड्रोजन में है आई गेस, यानी कि जितना एस कैरेक्टर होगा उतना ही बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, और जितना रिपल्शन होता है उतना, मतलब उतनी तो, जितना रिपल्शन होगा उतना खुल जाता है। लेग्स सेपरेट आई सेपरेटेड माई लेग्स, नाउ इट्स यू हु आर नॉट वोग हु अज्यूम इट्स अ गर्ल, आई एम नॉट द मिसोजिनिस्ट, मे बी यू आर नॉट दैट वोग। केयर, ज़्यादा बॉन्ड एंगल ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, कहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, अरे पहले ये तो बताओ, पता कैसे करते हैं बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, लेसर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे काम की नहीं है, क्योंकि इसमें है कि भैया एक जगह काम का है, हाँ, लेकिन उसमें वो पूछ नहीं रखा, तो हाँ तो नहीं, कहीं काम का नहीं है। सेंट्रल एटम टोटल परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर, हाँ ये अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था और फिर जवाब देते समय मैं आगे निकल गया था, चुपचाप कट लिया था, क्योंकि मुझे उस समय आ नहीं रहा था कि आई एम जस्ट टायर्ड, आई शुड प्रॉबेबली गो स्लीप, व्हाट ऐप गो स्लीप। इन ऑल 4 बेस पेयर ऑफ कार्बन इन CH4 नहीं हैव टोटल, हाँ ठीक है, पर यहाँ पे 25% होता है। अब ये 3 चीज़ है, पंकज अमित महाजन सर की है ये। लोन पेयर सेंट्रल एटम पे सबसे ज़्यादा होता है क्या, अच्छा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है अगर लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड पे उसके बाद, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड पे, ठीक है। चलो जी देखते हैं कब काम आएगा ये। अरे यार ये है ग्राफ अपना प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर का, आपने 2 चीज़ें ली, इनमें से कुछ ना कुछ लिया, मिला दिया, अब बताओ कि उन दोनों का मतलब जो ओवरऑल प्रेशर है वो ज़्यादा आएगा एस्टिमेट से या कम आएगा, क्योंकि भैया आइडियली तो इतना आना चाहिए, आता है इतना P3, आइडियली ये आना चाहिए, जो लाइन डॉटेड दिख रही है ना, इतना आना चाहिए, और आता है P3। यार ये क्या बात हुई, यानी कि यहाँ पॉजिटिव डिविएशन हो रही है, ये आपका एक्सपेक्टेड था, इसके ऊपर जा रहे हो आप, पॉजिटिव डिविएशन हो रही है, और यहाँ दूसरे वाले में नेगेटिव डिविएशन हो रही है, नेगेटिव डिविएशन हो रही है। पॉजिटिव डिविएशन वाले का देखो, एक और चीज़ मैं पिछले 4-5 वीडियो से बोल रहा हूँ, मतलब जब भी ये क्वेश्चन आया तब बोलिए मैंने, इसका ना एक लॉजिक होता है ये पता करने का कि पॉजिटिवली कौन डिविएट करेगा और नेगेटिवली कौन डिविएट करेगा। मुझे इतना तो पता है कि हाँ ठीक है, अगर बाय चांस आपने 2 चीज़ें मिलाई, 2 आपने गैस मिला दिए या लिक्विड मिला दिया, जो भी XXYY, अब उन दोनों के बीच का बॉन्ड है जो, अगर बाय चांस वो कमज़ोर निकला, यानी कि XY का बॉन्ड अगर कमज़ोर निकला इन दोनों के बॉन्ड से, तब तो ये टूट जाएगा, और ये टूट जाएगा तो आप हवा में चले जाएंगे, हवा में उड़ने लगेंगे ये दोनों लोग, तो इसका मतलब पॉजिटिव डिविएशन होगा आपका, ठीक है। बहुत जल्दी बॉयल कर जाएंगे और पॉजिटिव डिविएशन देंगे, मिनिमम बॉइलिंग, और आइसोट्रॉप बोलते हैं इन्हें। आइसोट्रॉप मतलब आज तक मुझे ही समझ में नहीं आया, हाँ तो इसके पीछे एक लॉजिक होता है, ये भी पता लगाने के पीछे, ये तो खैर लॉजिक मैंने बता दिया, एक और लॉजिक होता है कि आप देख के पता लगा लोगे कि अच्छा ठीक है ये पॉजिटिवली डिवेट करेगा ये मिक्सचर या नेगेटिवली डिवेट करेगा। तो वो मैं सबसे कह रहा हूँ कि भैया बता दो, मेरे को कोई नहीं बता रहा है, तो मेरी ग्रीवेंस है वो, लिख लो, लिखना है तो। खैर जहाँ तक मुझे याद करवाया था मैंने खुद ही याद किया था, एसीटोन, होल्ड अप